भाभी माँ, तुम शर्त हार गई। हैं? कैसा शर्त? यही कि चिराग भैया मोदी जी के हनुमान नहीं है। सही तो कहा था, अपने मुंह मियां मिट्टू बने फिर रहे हैं। भाभी माँ, अब तो सबूत लेकर आया हूँ, अब भी नहीं मानोगी? कैसा सबूत दिखा? ये देखो। मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी, शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। पूरा समय पार्लियामेंट में वो बैठते थे 14 से 19। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है, वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि हैं, और इसलिए आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। बात चिंटू, अब तो मान गई तेरी बात। ये तो वो बात हो गई कि श्री राम जी हनुमान जी को अपने बेटे के रूप में प्यार दे रहे हैं। अब बोलो, अब तो मोदी जी ने भी कह दिया कि वो चिराग भैया को कितना मानते हैं। हाँ, अब जा यहाँ से। मान ली तेरी बात, हार मान गई मैं, लेकिन हार मान के भी बहुत खुश हूँ। वो क्यों? वो इसलिए चिंटू, क्योंकि तेरे भविष्य की चिंता करने वाला एक कर्मठ, ईमानदार और युवा नेता जो मिलने वाला है मुझे। बिल्कुल, मेरा सांसद ऐसा होना चाहिए जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पसंद करते हो। हाँ, अब तू निश्चिंत हो जा। मैं तो वोट तेरे चिराग भैया को ही दूंगी, और पूरे मोहल्ले में भी बोल दूंगी कि 20 मई को चुपचाप नहीं, खुलकर हेलीकॉप्टर छाप। तब तो इस बार सबसे ज्यादा वोट से जीतने का श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का भी रिकॉर्ड टूटेगा। सही कहा चिंटू, इस बार तो रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। अब तो मुझे भी कोई शक नहीं है। आने वाले 20 मई 2024 को क्रमांक संख्या 1 पर हेलीकॉप्टर छाप बटन दबाकर हमारे चिराग पासवान जी को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं।